प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। गिनती की पुस्तक अध्याय 7। गिनती की पुस्तक अध्याय 7। वेदी के अभिषेक के उत्सव की भेंटें। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इस्राएल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंटें ले आए और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, अर्थात 2 प्रधान की ओर से 1 गाड़ी और 1 प्रधान की ओर से 1 बैल। इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले कि मिलाप वाले तंबू के बरतने में काम आए। सो तू उन्हें लेवियों के 1 कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। सो मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए और गेर्शोनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र इत्मार के अधिकार में किए गए और कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वह अपने कंधों पर उठा लिया करे। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ, तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के आगे समीप ले जाने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाए। सो जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया, वह यहूदा गोत्र वाले अम्मीनादाब का पुत्र महशोन था। उसकी भेंट यह थी, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का 1 परात और 70 शेकेल चांदी का 1 कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का 1 धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेंढा और 1 वर्ष का 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा दोनों और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बकरे। अम्मीनादाब के पुत्र महशोन की यही भेंट थी। दूसरे दिन इस्साकार का प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया। वह यह थी, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का 1 परात और 70 शेकेल चांदी का 1 कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का 1 धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेंढा और 1 वर्ष का 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सुआर के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी। और तीसरे दिन जुबलूनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का 1 परात और 70 शेकेल चांदी का 1 कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का 1 धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेंढा और 1 वर्ष का 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। हेलोन के पुत्र
एलियाब की यही भेंट थी। और चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा, और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा, और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे, और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। शदेऊर के पुत्र एलीसूर की यही भेंट थी। और 5वें दिन शिमोनियों का प्रधान सूरीशय का पुत्र शलूमीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा, और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा, और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे, और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सूरीशद्दै के पुत्र शलूमीएल की यही भेंट थी। और 6वें दिन गादियों का प्रधान दुएल का पुत्र सल्यासाप यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा, और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा, और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे, और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। दुएल के पुत्र एल्यासाप की यही भेंट थी। और 7वें दिन एप्रेमियों का प्रधान अम्मीहूद का पुत्र शालीशामा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा और 1 वर्ष का एक मेंढी का बच्चा, पाप बलि के लिए बकरा और होम बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे, और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीहूद के पुत्र एलीशामा की यही भेंट थी। 8वें दिन मनश्शेइयों का प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, और पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे, और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। पदासूर के पुत्र गमलीएल की यही भेंट थी। गिनती की पुस्तक अध्याय 7 वचन 60 से लेकर 89 तक। गिनती की पुस्तक अध्याय 7 वचन 60 से लेकर 89 तक। और 9वें दिन बेन्यामीनियों का प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए
और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। गिदोनी के पुत्र अबीदान की यही भेंट थी। और 10वें दिन दानियों का प्रधान अम्मीशद्दै का पुत्र अखीआजर का यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अम्मीशद्दै के पुत्र अखीआजर की यही भेंट थी। और 11वें दिन आशेरियों का प्रधान ओक्रान का पुत्र पजीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। ओक्रान के पुत्र पजीएल की यही भेंट थी। और 12वें दिन नप्तालियों का प्रधान एनान का पुत्र अहीरा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। एनान के पुत्र अहीरा की यही भेंट थी। वेदी के अभिषेक के समय इस्राएल के प्रधानों की ओर से उसके संस्कार की भेंट यही हुई, अर्थात चांदी के 12 परात, चांदी के 12 कटोरे और सोने के 12 धूपदान। 1-1 चांदी का परात 130 शेकेल का और 1-1 चांदी का कटोरा 70 शेकेल का था। और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 शेकेल के थे। फिर धूप से भरे हुए सोने के 12 धूपदान, जो पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 10-10 शेकेल के थे, वे सब धूपदान 120 शेकेल सोने के थे। फिर होम बलि के लिए सब मिलाकर 12 बछड़े, 12 मेंढे और 1-1 वर्ष के 12 भेड़ी के बच्चे अपने अपने अन्न बलि सहित थे। फिर पाप बलि के सब बकरे 12 थे और मेल बलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल और 60 मेंढे और 60 बकरे और 1-1 वर्ष के 60 भेड़ी के बच्चे थे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से, जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी, जो उससे बातें करता था। और उसने, यानी कि यहोवा ने उससे बातें की। गिनती की पुस्तक अध्याय 8। गिनती की पुस्तक अध्याय 8। दिवट के बारने की रीति। फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
हारून को समझाकर यह कह कि जब जब तू दीपकों को बारे तब तब सातों दीपक का प्रकाश दीवट के सामने हो। निदान हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को बारा कि वे दीवट के सामने उजियाला दे। और दीवट की बनावट यह थी, अर्थात यह पाए से लेकर फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया। लेवियों के नियुक्त होने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वे सर्वांग मुंडन कराए और वस्त्र धोए और वे अपने को स्वच्छ करे। तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्नबलि समेत एक बछड़ा ले ले, और तू पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना, और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप पहुंचाना और इस्राएल की सारी मंडली को इकट्ठा करना। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इस्राएली अपने अपने हाथ उन पर रखे। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इस्राएलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। और लेवीय अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखे। तब तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना, और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सन्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना और उन्हें इस्राएलियों में से अलग करना, सो वे मेरे ही ठहरेंगे। और जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करे, क्योंकि वे इस्राएलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं। मैंने उनको सब इस्राएलियों में से एक एक स्त्री के पहलौठे की संति अपना कर लिया है। इस्राएलियों के पहलौठे चाहे पुरुष के हो चाहे पशु के, सब मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहलौठों को मार डाला। और मैंने इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को ले लिया है। उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इस्राएलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप वाले तंबू में इस्राएलियों के निमित्त सेवकाई और प्रायश्चित किया करे। कहीं ऐसा न हो कि जब इस्राएली पवित्र स्थान के समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। लेवियों के विषय यहोवा की यह आज्ञा पाकर मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली ने उनके साथ ठीक वैसा ही किया। लेवियों ने तो अपने को पाप से पावन किया और अपने अपने वस्त्रों को धो डाला, और हारून ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया और उन्हें शुद्ध करने को उसके लिए प्रायश्चित भी किया। और उसके बाद लेवीय हारून और उसके पुत्रों के सामने मिलाप वाले तंबू में अपनी अपनी सेवकाई करने को गए, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवियों के विषय दी थी उसी के अनुसार वे उनसे व्यवहार करने लगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो लेवियों को करना है वह यह है कि 25 वर्ष की अवस्था से लेकर उससे अधिक आयु में वे मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करे, और जब 50 वर्ष के हो तो फिर उस सेवा के लिए न आए और न काम करे, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करे और किसी प्रकार की सेवकाई न करे। लेवियों को जो जो काम सौंपे जाए उनके विषय तू उनसे ऐसा ही करना। प्रेरितों के कामों का वर्णन 25वां अध्याय।
फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचकर 3 दिन के बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब महायाजकों ने और यहूदिया के बड़े लोगों ने उसके सामने पौलुस की नालिश की और उससे विनती करके उसके विरोध में यह बर चाहा कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात लगाए हुए थे। फेस्तुस ने उत्तर दिया कि पौलुस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा। फिर कहा, तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगाएं। और उनके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वह कैसरिया गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस के लाने की आज्ञा दी। जब वह आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुतेरे भारी दोष लगाए, जिनका प्रमाण वे नहीं दे सकते थे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि मैंने न तो यहूदियों की व्यवस्था का और न मंदिर का और न कैसर का कुछ अपराध किया है। तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को उत्तर दिया, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तय किया जाए? पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूं, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि अपराधी हूं और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दुहाई देता हूं। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है, तू कैसर के पास जाएगा। और कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की, और उनके बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस की कथा राजा को बताई कि एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंधुआ छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजक और यहूदियों के पुरनियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दें जब तक मुद्दा अलह को अपने मुद्दइयों के आमने सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर न मिले। सो जब वे यहां इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर न की, परंतु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी बुरी बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था, परंतु अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था, विवाद करते थे। और मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं। इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला हो? परंतु जब पौलुस ने दोहाई दी कि मेरे मुकदमे का फैसला महाराजाधिराज के यहां हो, तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं उसकी रखवाली की जाए। तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूं। उसने कहा, तू कल सुन लेगा। सो दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आकर पलटन के सरदारों और नगर के बड़े लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, तो फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आएं। फेस्तुस ने कहा, हे महाराजा अग्रिप्पा और हे सब मनुष्यों जो यहां हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो जिसके विषय में सारे यहूदियों ने यरूशलेम में और यहां भी चिल्ला चिल्लाकर मुझसे विनती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं, परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए। और जबकि उसने आप ही महाराजाधिराज की दुहाई दी, तो मैंने उसे भेजने का उपाय निकाला, परंतु मैंने उसके विषय में कोई ठीक बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं। इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेष करके हे महाराजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूं कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले, क्योंकि बंधुए को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए उन्हें न बताना मुझे व्यर्थ समझ पड़ता है।
प्रेरितों के कामों का वर्णन 26वां अध्याय। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा कि हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूं, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। सो मैं विनती करता हूं, धीरज से मेरी सुन ले। जैसा मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में था, यह सब यहूदी जानते हैं। वे यदि गवाही देना चाहते हैं तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला, और अब उस प्रतिज्ञा की आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो तुम्हारे यहां यह बात क्यों विश्वास की योग्य नहीं समझी जाती? मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया, और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था, और हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी धुन में जब मैं महायाजकों से अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराओ के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे। सो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली हैं, कि मसीह को दुख उठाना होगा, और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था, तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु उसने कहा, हे महाप्रतापी फेस्तुस, मैं पागल नहीं, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूं। राजा भी, जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं, ये बातें जानता है, और मुझे प्रतीति है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना तो कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू प्रतीति करता है।
तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु या बंधन के योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दुहाई न देता तो छूट सकता था। भजन संहिता अध्याय 63। भजन संहिता अध्याय 63। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखो, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से थामे रहता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है, वे पृथ्वी के नीचे के स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई परमेश्वर की शपथ खाए, वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।